नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके डॉक्स। आप सभी को महाशिवरात्रि के अनेक अनेक शुभकामनाएं। भगवान भोले शंकर सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। कृपा दृष्टि से मुझे याद आया कि पिछले काफी दिनों से फर्जी जो किसान प्रेमी लोग हैं, किसानों को जो मसीहा बने फिर रहे थे, उनका असली एजेंडा क्या है, उनका असली इंटेंशन क्या है, इसके ऊपर मैं पिछले काफी टाइम से बोलता आ रहा हूं। काफी ट्वीट किए, कई वीडियोस भी डाले, लेकिन हमारे यहाँ क्या है भाई, हिंदुस्तान में लोग इतने ज्यादा इमोशनली फूल बन जाते हैं कि वो हर प्रोपेगेंडा को सपोर्ट करने के लिए सड़कों पर कूद पड़ते हैं। मैंने अपने वीडियो के थ्रू ये पॉइंट उठाया था कई बार कि ये जितने भी लोग जो कह रहे हैं कि इफ यू आर ईटिंग समथिंग से थैंक्स टू अ किसान, ये जितने भी लोग जब वहाँ मजमा जमा के बैठे हैं, इन्हें एक्चुअली में किसानों की बिल्कुल नहीं पड़ी है। ये चाहते हैं कि गरीब हमेशा गरीब बना रहे और जो गरीब किसान है वो हमेशा गरीब किसान के रूप में जिंदगी काटें। जो अमीर ज़्यादा हैं या फिर जो बिचौलिए हैं, ये उन लोगों का एजेंडा था कि किसान के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना। लेकिन जैसे कहा जाता है कि सच को कितना भी आप जमीन के नीचे दफन कर दो, सच एक ना एक दिन बाहर आ ही जाता है। ये जो पंजाब के मुख्यमंत्री, स्पेशली पंजाब में बहुत ज्यादा प्रोटेस्टबाजी चल रही थी कि भाई गरीब किसानों का हक मार रही है, ये जो नए कानून आए, काले कानून है, वापस करो, ये करो, वो करो। अब देखिए, जो एक्चुअली में किसान का भला चाहते हैं वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि किसान के हक का पैसा किसी और के पास पहुंच जाए। अभी मोदी सरकार ने एक ऐसा दांव चला है कि जो लिब्रांडू लॉबी है या जो सो कॉल्ड फर्जी मसीहा बने बैठे हैं ये किसानों के, ये खुद को बहुत ज्यादा किसान प्रेमी साबित करने में लगे हैं। एक्चुअली इनका रियल इंटेंशन क्या है ये साबित हो चुका है। अभी मोदी सरकार ने एक डिसीजन लिया कि जितने भी किसान है पंजाब में, उनका लैंड के हिसाब से जो एमएसपी प्राइस है वो उनके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर होगा। यानी कि जो बीच के जो बिचौलिए एजेंट्स होते हैं, जिनके पास सरकार से पैसा आता है, फूड कमीशन ऑफ इंडिया से, वो पैसा अब डायरेक्ट किसानों के अकाउंट में जाएगा। तो बीच में जो लोग पैसा डकार जाते हैं उन्हें बाईपास करके डायरेक्ट किसानों के अकाउंट में पैसा आएगा। और सबसे ज्यादा गुर्दे छिल गए हैं उस पूरी लिब्रांडू लॉबी, राकेश टिकैत या पंजाब के सीएम, जिनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि भाई मिडिलमैन, बिचौलियों के पास पैसा क्यों नहीं आ रहा है। उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि ये पैसा जो है किसानों के खाते में डायरेक्ट क्यों जा रहा है। जाहिर सी बात है, अगर आप किसान का भला चाहते हैं, आप चाहते हैं कि किसानों को उनका हक मिले, तो आपको इस फैसले से खुशी होनी चाहिए। लेकिन इस फैसले से खुश होने के बजाय यहाँ तो चूड़ियां टूट रही है। हाय हाय, मिडिलमैन, बेचारे बिचौलिए जो हैं, उनका क्या होगा। काफी टाइम से अपने वीडियो के थ्रू मैंने ये बात उठाई है और पहले भी कई दफा इस बारे में बातें हो चुकी हैं कि सरकार चाहती है कि भाई किसानों को ओपन मार्केट मिले। ये जो वन नेशन वन राशन या वन नेशन वन मार्केट वाला जो एक फंडा लेकर के आ रहे हैं, इससे सबसे ज्यादा नुकसान किसको, जो बड़े जो हैवी जो ताकतवर या मालदार किसान है, जैसे कि पी चिदम्बरम साहब, घर की बालकनी में गमले में गोभी उगा दी करोड़ों रुपए की। या फिर बड़े बड़े पंजाब के बड़े बड़े नेता, महाराष्ट्र के बड़े बड़े नेता, जो कहने को किसान है लेकिन अरबों रुपए की उनकी प्रॉपर्टी है। तो ये जो सरकार ने फैसला किया है कि फूड कमीशन ऑफ इंडिया के थ्रू किसानों के अकाउंट में डायरेक्ट पैसा जाए, एक ट्रांसपेरेंसी रखी जाए, तो पंजाब की सरकार के गुर्दे छिल गए हैं। सहा भी ना जाए, रहा भी ना जाए। राकेश टिकैत या पूरा लिब्रांडू लॉबी जो है वो, उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि करे तो क्या करे। मैं जैसा कि पहले से कहता आ रहा हूं, ये आंदोलन किसानों के भले के लिए कभी था ही नहीं। अगर किसानों का भला ये लोग चाहते तो इस फैसले से उन्हें खुशी मिलती कि चलो किसान के हक का पैसा डायरेक्ट उनके अकाउंट में तो आ रहा है, कहीं बीच में कोई खाने वाला नहीं है। लेकिन नहीं, इन्हें किसानों को फायदा चाहिए ही नहीं था। इन्हें तो मिडिलमैन यानी बिचौलिए या आड़तियों का फायदा चाहिए था। और कहीं ना कहीं आड़तियों का फायदा करने के लिए किसान के कंधे पर बंदूक रख के ये लोग काफी दिनों से चला रहे हैं। इस पूरी लॉबी का एक ही एजेंडा है कि किसान हमेशा गरीब बने रहें, और जो बीच के जो एजेंट है, जिनका कोई रिस्क नहीं होता है, जो सिर्फ किसान से व्यापार करते हैं, उसकी फसल लेते, पैसा देते, इधर उधर कर देते फसल को, जस्ट फसल इधर उधर करने का वो लाखों रुपए कमाते हैं साल का, कई लोग करोड़ भी कमाते हैं। उनका कोई रिस्क नहीं होता, पूरा रिस्क होता है किसान का। तो ये लोग कभी नहीं चाहते कि किसान को उसका जो पूरा हक है वो मिल पाए या किसान तरक्की कर पाए। अगर किसान तरक्की कर गए तो फिर आड़तियों को, बिचौलियों को, मिडिलमैन को, कमीशन खोरों को कौन पूछेगा। तो ये कुछ और नहीं था, ये आंदोलन सिर्फ आड़तियों का, बिचौलियों का एक रचा हुआ ड्रामा था। किसान के नाम पर ये लोग कहीं ना कहीं अपनी रोटियां सेक रहे थे। अब पंजाब के मुख्यमंत्री ने खुद ही ये बात स्वीकार कर ली कि भाई 1967 से आड़तियों वाला सिस्टम चल रहा है। किसान को जब जरूरत पड़ती है तो वो बिचौलिए या फिर आड़तियों के पास जाता है जरूरत के लिए पैसे लेने, बदले में वो किसान की फसल बेचकर वो पैसा वसूल कर लेता। मतलब ये लोग चाहते हैं कि किसान ऐसा ही रहे, गरीब रहे, ताकि आड़ती के ऊपर वो डिपेंड होके रह जाए। हर साल जब भी कई बच्चे की शादी हो तो आड़ती से जाके लोन ले ले। ये लोग नहीं चाहते कि किसान एक ओपन मार्केट में जाए जहां उसे पहले से ज्यादा बेटर रेट मिल रहा हो। ये लोग नहीं चाहते।
क्योंकि यही तो इन लोगों का धंधा है। ये किसान से 1000 रुपये में खरीदते हैं, दूसरे जगह जाके ये 2000-3000 में बेच देते हैं, 1500 रुपये का मुनाफा कमा लेते हैं, और ये मुनाफा डायरेक्ट किसान को मिल जाएगा तो फिर इन्हें कौन पूछेगा। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि जो फूड कमीशन ऑफ इंडिया के थ्रू जो सरकार है किसानों के अकाउंट में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर करने का जो मास्टर कार्ड खेला है, कहीं ना कहीं ये जितने भी लोग किसान किसान कर रहे थे उनके गुर्दे छिल गए हैं, उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, और इस फ्रस्ट्रेशन में वो खुद ही अपनी पोल खोल रहे हैं कि उन्हें कभी किसानों की फिक्र थी ही नहीं। वो तो सिर्फ आड़तीय बिचौलियों को फायदा दिलाने के लिए यहाँ पर इतने दिनों से दिल्ली के आसपास के एरियाज में डटे बैठे हैं। अदरवाइज उन्हें किसानों की इतनी फिक्र होती ना तो वो ये जो पिछले 4-5 महीने से दिल्ली में ये लोग करोड़ों रुपए फूंक चुके हैं फॉरेन से फंडिंग का, इतनी किसानों की फिक्र थी तो गरीब किसानों का जो माल दुगने रेट में खरीद लेते। ये जो फॉरेन से फंडिंग आई है जिससे दिल्ली में दंगा करने तोड़फोड़ की साजिश, जो टूल किट वगैरह जो करोड़ों रुपए आए वो किसानों को दे देते ना, अगर गरीब किसानों की इतनी फिक्र थी तो। लेकिन नहीं, इन्हें किसानों की फिक्र कभी थी ही नहीं। और पंजाब के मुख्यमंत्री के कबूलनामे ने और लिबरल जो लॉबी है उनके सांप सूंघ जाने से कहीं ना कहीं ये जो आंदोलन है ये तो फ्लॉप फुस्सी बम हो ही गया है। लेकिन जनता के सामने एक बात निकल करके आई है कि जनता सोच समझ के थोड़ा सा चला करे तो बेटर है। कभी सीएए के नाम पर, कभी जामिया के नाम पर, कभी जेएनयू के नाम पर, कभी ये किसान के नाम पर लोग आपकी फीलिंग्स को यूज करते हैं, आप चल पड़ते हैं एक भेड़ चाल में, क्योंकि नेताओं को पता है कि जनता गजनी मोड में चलती है। जनता कभी पूरे कानून कायदे वगैरह कुछ पढ़ती है नहीं, जनता लॉन्ग टर्म की प्लानिंग वाली नहीं है, ये कभी आगे का नहीं सोचते हैं कि इसमें किसका बेनिफिट है, ये मुद्दा कहीं पॉलिटिकल तो नहीं है। जनता ये सारी चीज़ें नहीं देखती और जनता की इसी कमी का फ़ायदा ये तमाम नेता लोग उठा लेते हैं और अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। जनता तो सिर्फ यूज एंड थ्रो के लिए होती है, चाहे सीए हो, शाहीन बाग हो, चाहे ये किसान आंदोलन, बस लोगों की फीलिंग्स ये लोग इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हम बहुत इमोशनल हैं। किसान, अरे भाई किसान किसान किसान, प्लीज़ यार से थैंक्स टू अ किसान। किसान की परवाह किसी को नहीं है साहब। अगर होती तो 70 सालों से ये जो पुराने ढर्रे पर ये जो खेती चल रही है ये काफ़ी एडवांस हो चुका होता, किसानों की जो उपज है उनका बेटर उन्हें दाम मिलता, तो शायद किसान पिछले 70 सालों से सुसाइड वगैरह नहीं करते रहते। हम हमेशा कहते हैं कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। नए रिफॉर्म्स, नए लॉज, नए चेंजेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। लोग बचपन क्यों, अगर हम देखें तो आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले लोग नोकिया का फ़ोन यूज़ करते थे, लैंडलाइन यूज़ करते थे। अब लोग नई टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, नहीं कर रहे। ये जो किसान आंदोलन के नाम से ये जो लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, इनका रियल इंटेंशन क्या है मैं आपको एक किस्से के थ्रू समझाता हूं। आई एम श्योर आपको वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। एक बिल्डिंग थी 7 माले की, 7 फ्लोर की एक बिल्डिंग थी जिसमें लिफ्ट नहीं थी। इसमें कई सीनियर सिटीजन भी रहते थे जिन्हें की सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में तकलीफ होती थी। बिल्डर ने जानबूझ करके लिफ्ट नहीं बनाई थी उस बिल्डिंग के अंदर और अपने पिट्ठू बिठा दिए थे कि जो सीनियर सिटीजन आते हैं उन्हें शायद वो अपनी पीठ पर बिठा लें या फिर कुछ भी करके उन सीनियर सिटीजन्स को 4था फ्लोर, 5वां फ्लोर, 6ठा फ्लोर, 7वां फ्लोर तक लेकर जाएं। बदले में उनसे 5 रुपये 10 रुपये पर पर्सन के अकॉर्डिंग वो लोग लें। जब बिल्डिंग का एक नया सेक्रेटरी आया उसने कहा यार ये तो ज़बरदस्ती वाला सीन हो रहा है, क्यों ना हम एक लिफ्ट बना दें, जितना जो मेंटेनेंस आता है उससे एक लिफ्ट बना देते हैं तो कम से कम लोगों को सुविधा होगी। लेकिन जो पिट्ठू बैठे हुए थे या जो पुराने जो लोग बैठे हुए थे उन लोगों ने कहा नहीं भाई लिफ्ट की जरूरत नहीं है, अगर लिफ्ट बन गई तो फिर इन लोगों को कौन पूछेगा। ये ऐसा ही कुछ यहाँ पर है। ये जो आड़तीय हैं, कमीशन खोर हैं, एजेंट्स हैं, बिचौलिए हैं, ये कभी नहीं चाहते कि किसान के पास डायरेक्ट उसका पैसा उसके पास रहे। ये लोग चाहते हैं कि किसान को अगर 1000 रुपये का फायदा हुआ है तो वो 500 कमीशन खोर को दे दे और 500 ही अपनी जेब में रखे। ये इंटेंशन है इन लोगों की। इन्हें कभी किसानों की फिक्र थी ही नहीं। अगर किसानों की फिक्र होती तो शायद ये जो अभी डायरेक्ट ट्रांसफ़र किया जा रहा है किसानों के अकाउंट में, ये इसका विरोध नहीं करते। तो ये है मेरा एक नज़रिया, सीधी बात, नो बकवास। इस तमाम ये जो कंट्रोवर्सी पिछले काफ़ी महीने से चल रही है, मैं काफ़ी दिनों पहले से कहता आ रहा हूँ कि यहाँ इन लोगों को, जब ये योगेंद्र यादव, केजरी, ये तमाम जो लोग अगर कहीं खड़े हो जाते हैं ना, समझ जाइए कि वहाँ इन्हें जो मेन मुद्दा है या जो मेन इंसान है जिसकी ये बात कर रहे हैं उसका भला ये कभी नहीं चाहते। ये अपनी अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ कहिए, पॉलिटिकल रोटियां कहिए, ये सेंकने में लग जाते हैं, अपना एजेंडा चलाते हैं, फंडिंग मिलती है भर भर के, घर में ठूस लेते हैं, किसान को, गरीब को, किसी को नहीं देते हैं। आप कमेंट करें आपके ओपिनियन और बताएं कमेंट करके कि अगर किसानों का वाकई में लोगों को ध्यान होता या फिक्र होती तो क्या वो इस चीज़ के खिलाफ होते। किसान क्या चाहता है? डायरेक्ट पैसा चाहता ना, ताकि उसका परिवार पल सके और अपनी इच्छाएं पूरी कर सके। क्यों कोई अपनी जेब से 1000 रुपये कमा रहा है तो 500 रुपये किसी को यूं ही दे दे। तो ये जो सरकार ने एक जो नया ये जो अनाउंस किया है पैकेज, कहिए डायरेक्ट
ये जो स्कीम अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने की, डायरेक्ट अकाउंट ट्रांसफ़र, ये आप इसे सही मानते हैं या गलत मानते हैं? कमेंट करें और बताएं। क्या आपको नहीं लग रहा कि जो एक्चुअली में किसान का भला चाहते हैं उन्हें तो इस चीज़ से खुश होना चाहिए, क्योंकि किसान को उसका हक का पैसा मिल रहा है, कोई उसका पैसा मार नहीं सकता। और अगर कई लोग इस चीज़ से नाराज़ हैं, खिलाफ हैं इस चीज़ के, तो कहीं ना कहीं वो या तो फर्जी किसान प्रेमी हैं या एक्चुअली में वो फर्जी किसान हैं जो कभी नहीं चाहते कि हमारे गरीब किसानों का फ़ायदा हो, उन्हें डायरेक्ट हेल्प मिले, ग्रांट मिले, डायरेक्ट उन्हें पैसा अकाउंट में मिले। ये लोग कभी नहीं चाहते कि किसान तरक्की कर सके। इस बात का, तमाम चीज़ों का निचोड़ तो यही निकल करके आता है। अब आप कमेंट करें आपके ओपिनियन, और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना DSK टॉक्स अगर आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।